हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया से द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन सिंगापुर के बारे में। सिंगापुर ट्रैवल अपडेट्स काफ़ी सारी आई हुई हैं जिनके बारे में मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ। तो हम उसके बारे में वन बाय वन डिस्कस करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि काफ़ी यानी 1.5 सालों से मोस्टली सिंगापुर जो है वो बंद था और अभी रिसेंटली ओपन हुआ है और उसमें डे बाय डे चेंजेस आ रहे हैं उनकी ट्रैवल पॉलिसीज में। तो अभी जो रिसेंटली चेंजेस आए हैं उनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए लेट्स स्टार्ट। तो सिंगापुर की जो गवर्नमेंट है उन्होंने ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस जो हैं वो काफ़ी सारे हटाने के बारे में सोचा है। और सबसे पहली जो ट्रैवल अपडेट्स जो उन्होंने सोचा है वो ये है कि जो भी कंट्रीज VTL लिस्ट में आती हैं उन्हें ऑन अराइवल PCR टेस्टिंग से मुक्ति मिलने वाली है। तो सबसे पहले अगर आपको ये सवाल हो रहा है कि VTL लिस्ट क्या है तो उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। तो VTL लिस्ट ये है कि वैक्सीनेटेड ट्रैवल लेन। वैक्सीनेटेड ट्रैवल लेन का मतलब है कि जिस भी फ्लाइट में आप ट्रैवल कर रहे हैं उसमें हर एक पैसेंजर कंप्लीटली वैक्सीनेटेड है, उनके क्रूज वैक्सीनेटेड हैं और सभी लोग PCR टेस्टिंग करवा के बैठे हैं। और वो जो PCR टेस्टिंग उन्होंने करवाई है वो उनके रिजल्ट्स नेगेटिव है। तो मतलब एकदम प्योरली सेफ ट्रैवल जो है वो है VTL लिस्ट में। तो वहाँ से जो भी इस तरीके की जो भी फ्लाइट्स हैं उन्हें कहा गया है VTL। और ऐसी जो लिस्ट है उनमें जो भी फ्लाइट्स आती हैं उनके थ्रू अगर कोई ट्रैवल करता है सिंगापुर तो उसे ऑन अराइवल PCR टेस्टिंग नहीं करवानी पड़ेगी। ये जो अपडेट आई थी ये आई थी 22 फरवरी को। तो ये जो अपडेट आई थी अगर उसके बाद कोई ट्रैवल कर रहा है और उसने पहले से PCR टेस्टिंग बुक करवा के रखी है तो उन लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि वो लोग अपना जो क्लेम है वो रिफंड कर सकते हैं। लेकिन उसके जो नॉमिनल चार्जेस हैं $3 वो कटेंगे, लेकिन आपको जो पैसे हैं वो बाकी के सारे पूरे मिल जाएंगे। तो ये थी सबसे पहली अपडेट। अब बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। नेक्स्ट अपडेट ये है कि इंडिया से जो भी मेजर सिटीज से डायरेक्ट फ्लाइट्स चल रही थी जिनमें था मुंबई, चेन्नई और दिल्ली, तो यहाँ से जो डायरेक्ट फ्लाइट्स चल रही थी VTL वाली, इनका जो ट्रैवल हिस्ट्री पीरियड था वो था 14 डेज, जो अब रिड्यूस करके कर दिया है 7 डेज। मतलब अगर आप किसी कंट्री से आए हैं और तो आपको 14 दिन का ब्रेक लेने की जरूरत नहीं है। आप अगर चाहें तो 7 डेज का ब्रेक लेने के बाद भी आप सिंगापुर ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक कंडीशन ये है कि आपने जहां से ट्रैवल किया है वो कंट्री नॉन VTL लिस्ट में नहीं होनी चाहिए। तो वो जो है वो आप पता लगा सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं उनकी वेबसाइट पे। मैं अभी आपको यहाँ पे इसलिए नहीं बता रही क्योंकि इनके जो चेंजेस हैं एवरीडे कोई कंट्री ऐड हो रही है और एवरीडे कुछ नए चेंजेस आ रहे हैं। इसलिए आप जब ट्रैवल करेंगे उस टाइम ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर लेना कि वो कंट्री नॉन VTL लिस्ट में है या नहीं है। तो ये थी सेकेंड अपडेट। अब दूसरी बात यह है कि अगर कोई ट्रैवल कर रहा है और उसके 7 डेज मान लो कंप्लीट नहीं हुए हैं और उसके पहले अगर वो सिंगापुर ट्रैवल करता है तो वो कर सकते हैं, लेकिन उनके जो फर्स्ट 7 डेज हैं वो ट्रैवल हिस्ट्री में कंसिडर किए जाएंगे। भले ही फिर आप 4 दिन के लिए ट्रैवल कर रहे हो या 5 दिन के लिए ट्रैवल कर रहे हो, लेकिन पहले के जो 7 दिन हैं वो आप काउंट नहीं कर सकेंगे क्योंकि उस टाइम पे आपको क्वारंटीन रहना है और आपका ट्रैवल हिस्ट्री में काउंट होगा। और अब जो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट है वो ये है कि अगर आपके पास किसी भी तरीके का सिंगापुर का लॉन्ग टर्म पास है, जैसे कि आप अगर वर्क परमिट पे हैं और अगर आप या स्टूडेंट हैं या कोई भी ऐसा पास जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए वहां पे ट्रैवल करने के लिए अलाउ करता है, तो उस केस में आपको VTL पास लेने की जरूरत नहीं है। तो ये जो है वो एक बहुत अच्छी अपडेट आई है जिसमें बार बार आपको ये जो प्रोसेस से गुजरना पड़ता था वो अब नहीं गुजरना पड़ेगा। तो ये जो है आपके लिए बहुत इजी काम काज हो चुका है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि कुछ एशियन कंट्रीज भी अब नॉन VTL लिस्ट में जो है वो शामिल होने वाली है, जिनमें है हांगकांग, कतार, दुबई। ये सारी जो कंट्रीज हैं ये 24 से ऐड हो चुकी हैं और बहुत ही रिसेंटली यानी कि मार्च फर्स्ट वीक से ही फिलीपींस भी ऐड होने वाला है। तो अगर आप वहाँ कहीं से भी ट्रैवल कर रहे हैं सिंगापुर तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा। और इन सारी बातों के बीच में एक बहुत ही ज़रूरी बात जो मैं आपको बताना भूल गई वो ये है कि आप जब भी सिंगापुर के लिए ट्रैवल करेंगे तो आपको अपनी होम कंट्री से अपना नेगेटिव PCR टेस्टिंग रिजल्ट लेके बैठना है, जो कि
48 आवर्स तक का वैलिड होना चाहिए, और मतलब उस ड्यूरेशन में होना चाहिए जब आप वहाँ पे लैंड होते हैं, तो 48 आवर्स होने चाहिए, मतलब 2 दिन का काउंट होता है। तो उस तरीके का जो रिजल्ट है वो आप लेके बैठिएगा, ये एक मैंडेटरी चीज़ है। और बाकी तो अगर आप ट्रैवल करते हैं तो आजकल ट्रैवल इंश्योरेंस काफ़ी मैंडेटरी है, अगर आप चाहें तो आप लेके बैठ सकते हैं और लेके जा सकते हैं घूमने के लिए, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये जो अपडेट थी वो सिंगापुर के लिए थी, और इस तरह अगर आप अपडेट चाहते हैं और भी कंट्रीज़ के लिए जिनमें इंक्लूडेड है थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया में पर्टिकुलरली बाली, तो वो सारी अपडेट्स अगर आप जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बहुत ही जल्दी सारी अपडेट्स आपको बताने वाली हूँ, और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टा हैंडल यहाँ पे है। तो बस ये था आज के वीडियो के लिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक का बटन दबा देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।